भानगढ़ में भूतों का किला है। राजस्थान में ही दूसरी जगहों पर भूतों के बसेरे की खबर आती रहती है, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जो हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन जहां पर शायद दुनिया का सबसे बड़ा भूत रहता है, जिसके किले में लोगों को खून के छींटे दिखते हैं। उसको प्यास लगती है तो उसे पानी की नहीं होती है खून की तलब। वो जिंदा नहीं है, लेकिन जिंदा लोगों में मौत से भी भयानक डर पैदा करता है। वो पिशाचों का राजकुमार है। जी हां, वो है ड्रैकुला। हिंदुस्तान में पिशाच की कहानी घर घर में बच्चे सुनते हैं, लेकिन ड्रैकुला का डरावना सच ब्रिटेन और अमेरिका के बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है। मगर क्या लोगों को सताने, उनमें दहशत पैदा करने के अलग अलग अंदाज में माहिर ड्रैकुला वाकई खून चूसने वाला एक पिशाच था, या फिर कुछ और? क्या वाकई ड्रैकुला हैवानियत की इंतहा था, या फिर एक ऐसा शख्स जिसे अपने समाज में पैदा होने वाले नासूर से बेहद नफरत थी? इस सच को जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं करीब 650 साल पहले। चौदह सौ 31 में जन्मे ड्रैकुला की शख्सियत और हैवानियत के किस्से जमाने के सामने आए 1460 में। कहा जाता है कि ड्रैकुला के कहर से कोई नहीं बच पाता। उसके शिकार में शुमार थे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, व्यापारी और हां, राजनेता और राजनयिक भी। वो उन्हें ऐसी मौत देता जिसमें उनके शरीर से धीरे धीरे खून निकाला जाता। यकीनन ऐसा सोचकर भी रूह कांप जाती है। मगर एक और पहलू है इस तस्वीर का। यह कहा जाता है और स्थानीय इतिहास में इसका जिक्र भी है। हालांकि ड्रैकुला या व्लाद द इम्पेलर लोगों को सताने में माहिर था और इसके लिए उसने नायाब तरीके भी निकाल रखे थे, मगर उसके निशाने पर थे वो लोग जो यूरोपीय देश हंगरी के समाज के लिए नासूर बन गए थे। उसके निशाने पर थे जर्मनी से आए वो व्यापारी जो रोमानिया के लोगों पर जुल्म ढाते थे। उसके निशाने पर थे समाज के ऊंचे और खाया घाये तबके के वो खास लोग जिन्हें बोयार कहा जाता था। ये वो लोग थे जो ड्रैकुला के पिता और भाई की हत्या के गुनहगार थे। यानी खून बहाकर मौत के मुंह में डालने के पीछे था खूंखार बदला।